नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लार ग्रंथि के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाला वीडियो मैंने पाचन तंत्र के शुरुआत से पहले दांतों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि भोजन को उसका काम क्या होता है, काटना, चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में कि लार ग्रंथि क्या होती है, लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, हमारे मुख में पाए जाते हैं, लार ग्रंथि का काम क्या होता है, कौन कौन से लार का ग्रंथि का लार एंजाइम का काम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, ये पाचन तंत्र का दूसरा वीडियो है लार ग्रंथि के बारे में, तो पढ़ना इसका शुरुआत करते हैं। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, हमारे मुंह में लार पाए जाते हैं। तो लार ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की हमारे मुंह में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबमेंडिबुलर, तीसरा होता है सबलिंगुअल। तो तीन इधर, तो तीन जोड़ी हो गए। पैरोटिड मतलब दो ठो इधर भी सबमेंडिबुलर, दो ठो इधर भी सबलिंगुअल, तो एक पैरोटिड, तो तीन इधर तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है हमारे मुंह में, जिसमें पहले का नाम है पैरोटिड, दूसरे का नाम है सबमेंडिबुलर, तीसरे का नाम है सबलिंगुअल। जिसमें पैरोटिड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल भी तो काम करता है। लार का मुख्यतः काम क्या होता है, लार का मुख्य काम होता है हमारे भोजन को चिपचिपा, लसा 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 टाइप का बनाना। क्या होता है, भोजन को गीला करना, चिपचिपा तरीका से बनाना, ताकि क्या हो, भोजन अच्छी तरीके से पाचन में मदद करे। लेकिन इस लार चिपचिपा बनाने के साथ साथ लार में कुछ प्रकार के एंजाइम भी होते हैं। इस एंजाइम में पहला होते हैं लाइसोजाइम, दूसरा होते हैं टाइलिन, एमाइलेज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि हमारे मुंह में लार ग्रंथि में कितने प्रकार के लार एंजाइम पाए जाते हैं, या मुंह के लार एंजाइम में कौन कौन होते हैं। तो तीनों याद रख लेंगे। अगर नहीं याद रखेंगे तो आ जाएगा इनमें से कौन से लार ग्रंथि है, और ये तीनों दे देगा, एक कोई नया दे देगा, तो उसको चुनकर क्या करना है, टिक करना है। तो पहला पाया जाता है हमारे मुंह में पैरोटिड में ही क्या होता है, लाइसोजाइम, टाइलिन और एमाइलेज होता है। इसका मुख्य कार्य यही होता है कि भोजन को चिपचिपा बनाना। लेकिन जो कुछ ये एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ये सब लाइसोजाइम, टाइलिन, ये सब क्या है, एक प्रकार के एंजाइम है। ये सब का काम क्या होता है, एंजाइम का काम क्या होता है तीनों का। जैसे लाइसोजाइम का काम होता है, मान लीजिए कि हम कुछ भी अगर कभी कभार बिना हाथ धोए हुए खा गए, तो उसके साथ कई सारे कीटाणु हमारे मुंह में अंदर चले जाते हैं। तो इसका लाइसोजाइम का मुख्य काम क्या होता है, छोटे छोटे कीटाणुओं को मार देना होता है, ताकि क्या हो, कीटाणु अंदर हमारे पेट के अंदर ना जा सके, कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो लाइसोजाइम का काम होता है क्या करना, कीटाणुओं को, जीवाणुओं को, छोटे छोटे बैक्टीरिया को क्या करना है, मार देना होना। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि लाइसोजाइम पर जीवाणु क्या होते हैं, हावी हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या हो जा सकते हैं, कई सारे कीटाणु ऐसे होते हैं जो लाइसोजाइम को ही, मतलब उससे कभी पार पाते नहीं, और उसी पर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। तो इससे हमें एक अलग प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। इस बीमारी को कहते हैं मम्स। देखते हैं कभी कभार गाल फूल जाता है, गलसुआ, या जो गला वाला रोग होता है, किसके कारण होता है, तो वो लाइसोजाइम पर ही भारी पड़ जाता है। तो इसको कहते हैं मम्स, या जिससे गाल फूल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार की पट्टी हम लोग लगा लेते थे पहले, बचपन में अगर हो जाता था तो इसे कहते थे सूखी पट्टी। तो यही मम्स एक प्रकार का जीवाणु है जो क्या करता है, लाइसोजाइम पर भी भारी पड़ जाता है, इसलिए हमें मम्स नामक बीमारी हो जाती है। बच्चों में लाइसोजाइम एंजाइम ज्यादा निकलता रहता है। देखिएगा बच्चों में तो हमेशा लार इधर से इधर गिरते रहेंगे। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में बहुत सारा लार गिराते हैं, तो उनके घर वाले या उसकी मम्मी क्या करती है, यहाँ पर रुमाल बांध देती है, ताकि क्या हो, जो भी लार गिरे यहीं से गिरते हैं। कई लोग तो बड़े में भी अभी ऐसे लार गिरते रहते हैं, सो जाते हैं तो रात भर यहाँ से लार गिर जाता है, तो सफेद सफेद हो जाता है। तो जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम ज्यादा होता है वो क्या करता है, कीटाणुओं को मारने में ज्यादा मदद करता है। लेकिन याद रखिएगा, मम्स नामक एक ऐसा जीवाणु होता है जो क्या करता है, इस लाइसोजाइम पर ही भारी पड़ जाता है, और हमारे गले या हाथ के क्या करता है, फुला देता है। इसे गलसुहा रोग भी कहते हैं। गाल को ही क्या करता है, फुला देता है। तो इस प्रकार की छोटी पट्टी, सूखी पट्टी हम लोग बांध लिया करते थे। तो लाइसोजाइम का काम क्या है, मतलब कीटाणुओं को मारना। टाइलिन और एमाइलेज, ये दोनों का काम क्या होता है, टाइलिन और एमाइलेज ये दोनों का काम होता है इतना ही कि क्या करना है, इसका स्टार्च का पाचन करना है। इन दोनों का काम क्या होता है, स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च, मंड, ये सब तो किताबी भाषा हो गई। बस डायरेक्ट समझिए चोकर से, देखते हैं चलनी चलते हैं तो उसमें क्या होता है, चोकर निकलता है। तो वही चोकर का क्या करना है, पाचन करना है। जो चोकर हमारे लिए क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पेट के अंदर जाके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आटा क्या करते हैं, चाल के खा लेते हैं, और 80% उसका चोकर बाहर निकाल देते हैं, 20% चोकर उसके अंदर चला जाता है। तो जो बढ़िया चीज होता है उसको चाल के हम लोग फेंक देते हैं, जानवर को खिला देते हैं। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, साथ में खाना ही चाहिए, क्योंकि चोकर हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। तो स्टार्च, टाइलिन और एमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को
या मंड को, या कहें एकदम पूरा देहात भाषा में तो क्या करना, चोकर को पचाना होता है। किसका काम? टाइलिन और एमाइलेज का। कभी भी पूछा जाए लार ग्रंथि, मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल पाया जाता है। इन तीनों में पैरोटिड से ये 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक और होते हैं एंजाइम, इसको कहते हैं डायस्टेज। डायस्टेज ये सब का भी काम क्या होता है? डायस्टेज, टाइलिन, एमाइलेज, ये सब का भी काम क्या होता है? भोजन या स्टार्च में क्या करना? पाचन में सहायता करना होता है। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? कीटाणुओं को मारना होता है। ठीक है, ये सब एंजाइम है। एंजाइम किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर में ब्लड के साथ नहीं चले, एक अलग इसके लिए नली बनी हुई है। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं? ब्लड के साथ चलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? इसके लिए अलग सी नली बनी होती है। कभी देखिएगा कि नहीं, कोई लार आ रहा है तो क्या होता है? उसके साथ ब्लड भी आ रहा है। ठीक है, लार का मुख्यतः काम क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बनाना। हम अपने पूरे दिन भर में 24 घंटे में 1.5 लीटर लार निकालते हैं। क्या होता है उसके चलते? हमारे देखते हैं मुंह कभी सूखता नहीं है, अंदर में चिपचिपा टाइप बना रहता है, या नहीं कि जब हम खाते पीते हैं तभी होता है। सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, ये सब क्या होते हैं? लार ग्रंथियां होती है। देखते हैं इमली खाते समय, कच्चा आम खाते समय ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या होती है? पानी आ जाते हैं मुंह में, ताकि क्या, वही लार होता है तो क्या होते हैं? इधर से चले आते हैं। कभी भी इमली खाते हैं तो इधर से थोड़ा सा दर्द करेगा यहाँ से, लेकिन क्या होता है? लार ग्रंथि जल्दी जल्दी क्या हो रही है? लार टपका रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होते हैं। सांप में भी क्या होता है? जहर होता है। जो ये पैरोटिड ग्रंथि होती है, यही पैरोटिड ग्रंथि सांप में क्या करती है? जहर का काम करती है। सांप देखिए जब भी काटेगा तो क्या करेगा? अपना दांत दोनों गड़ाएगा, इसी से जहर अंदर फेंक देगा। सांप देखिए वैसे 2 प्रकार के सांप होते हैं। खतरनाक सांप, पूरी दुनिया में अगर सांपों की बात करने लगे तो सांप मतलब कहें तो 10 से 15 सांप ही क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। सांप को काटने के अनुसार उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हीमोटॉक्सिक। हीमो मतलब क्या होता है? ब्लड, और टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जमा देना। मतलब एक सांप को ही काटते हैं तो क्या करता है? ब्लड जमा देता है धीरे धीरे। मतलब जो हमारे शरीर में रक्त परिवहन तंत्र जो चल रहा है पूरे ब्लड में, क्या होता है? जब सांप काटता है वहां पर तो क्या करता है? उसको जमा देता है, और जमा देता है तो हमारा जो ब्लड रहता है दही की तरह जम जाता है अंदर, तो इसे कहेंगे हीमोटॉक्सिक। और दूसरा सांप जो होता है बहुत खतरनाक, इसे कहेंगे, इसे कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक। मतलब क्या करता है? दिमाग को ही लॉक कर देता है, तो आदमी यहाँ से डायरेक्ट मर जाता है। लेकिन जो सांप होते हैं हीमोटॉक्सिक, वो क्या करते हैं? बचने का 2-3 घंटा टाइम देते हैं। इसलिए क्या होता है? जब भी कोई सांप काटता उड़ता है तो क्या किया जाए कि ये झाड़ने फूकने वाले बाबा के पास ना जाके क्या किया जाए? हॉस्पिटल की तरफ जाइए, और वहां पर आपको एक डॉक्टर क्या करेगा? सुई देगा। सुई देगा एंटी वेनम का, एंटी वेनम का सुई देगा, और उसको क्या किया जाता है? लगा दिया जाता है। और सुई लगाने के बाद क्या कहता है? 10, 15, 20, 22 जितना बोतल पानी क्या करता है? चढ़ा देता है, ताकि जो तुम्हारा खून क्या हुआ था? जम चुका था। यही पैरोटिड ग्रंथि मतलब सांप में क्या करता है? जहर बनाने का काम कर देता है। तो जो खून तुम्हारे अंदर क्या हो चुका था? जम चुका था, तो ये जो एंटी वेनम तो सुई दे दिया सांप का जहर मतलब कंट्रोल करने के लिए, ताकि आगे ना बढ़े। लेकिन जो जम चुका था उसके लिए वो पानी हमारे शरीर में क्या करता है? स्लाइन करना शुरू कर देता है, ताकि जो खून जमा था, जो ब्लड जमा था हमारे अंदर, क्लॉट हुआ था, उसको क्या कर सके? फिर से पतला कर सके, तो जो गाढ़ा हुआ रहता है। लेकिन सांप क्या होते हैं? न्यूरोटॉक्सिक, ये तो बचने का टाइम ही नहीं देते। मगर ये जब अगर काट लिया तो क्या होगा? कि आदमी का मरना तय है। लेकिन सांप जब भी काटता है तो क्या होता है? लोग डर से, हदस से मर जाते हैं, ना कि सांप काटने के मतलब अथी से मरते हैं। हदस से मर जाते हैं, अब तो काट लिया बचेंगे। और जब भी आप क्या होते हैं? डरते हैं, आप में मतलब भय की भावना आती है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाता है। जो ब्लड मतलब धीरे से जहर फैलना चाहिए, डर के कारण शरीर में जल्दी जल्दी जहर फैल जाता है, और पूरे शरीर में क्या होता है? ब्लड जम जाता है। और जम जाने के बाद देखिएगा जब भी कोई सांप से मरेगा तो इधर से लार टाइप, फेना टाइप कुछ निकल रहा है। इसलिए क्या होता है? डर से कई लोग मर जाते हैं। तो सांप में क्या होता है? यही पैरोटिड ग्रंथि क्या करती है? जहर का काम करती है, जो दांतों के माध्यम से गड़ा देती है। कभी भी सांप काटे तो क्या करना? डरना नहीं, ताकि क्या हो? डर लगे तो डर से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब भी सांप काटे तो क्या किया जाए? वहां से, ना कि पुराना वाला सिस्टम फिल्म में लिया जाए कि दांत में काट रहा है तो उसको मुंह से दूसरा कोई निकाल के फेंक रहा है, मर जाएगा दूसरा कोई। वो फिल्म में दिखाता है हीरो हीरोइन को चलते ऐसे करके, नहीं, उसको ऐसा नहीं करना है। क्या किया जाता है? एक नीडल, सुई देने वाला जो रहता है, उसका सुई निकाल देना चाहिए, और सुई में जो इधर दिया जाता है उसको काट देना है, और जो इधर से खोल के और उधर जहाँ काटे उधर डाल देना चाहिए। और जो पूरा चिकना वाला रहता है उसको दबा के धीरे धीरे खींचते रहना है, और यहाँ जोर से क्या करना है? जहाँ काटा उसके आगे बांध देना चाहिए, और चिकित्सा की ओर चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये झाड़ फूक वाले से सांप में कुछ होता नहीं है, आपको पता होगा। ये सब झाड़ फूक वाले बाबा ढोंगी होते हैं, कहते तो हैं ये ढोंगी होते हैं। इनके अनुसार
क्यों झाड़ देते हैं पता है? झाड़ फूक करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि इस पूरे संसार में 10 ही सांप जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, बाकी सारे सांप नॉर्मल होते हैं। इस सारे सांपों में क्या करता है, झाड़ फूक के थोड़ा थोड़ा ठीक कर देते हैं, बाबा पर विश्वास हो जाता है। कभी भी क्या हो, अगर सांप उप काटे तो इनके फेरा में मत रह के क्या कीजिए, डॉक्टर की तरफ बढ़िए और एंटीवेनम का सुई लीजिए, जो बोलता है डॉक्टर उसके अनुसार काम करते रहिए। यही काम क्या किए थे हम आपको बताते हैं, डॉक्टर के दिखाने के चलते। ढोंगी कहाँ से आए हैं? अरे जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था तो राम जी तो भगवान थे, वो तो ऐसे करके तुरंत करते और ठीक हो जाते लक्ष्मण जी। लेकिन वहां उन्होंने संदेश दिया कि हनुमान क्या करें, मान लीजिए कि एम्बुलेंस का काम कर रहे हैं, जाके गए हिमालय, वहां से जड़ी बूटी लेके आए, फिर क्या किया उसको लगाए और लगाने के बाद तब लक्ष्मण जी ठीक हुए। भगवान के भाई थे, वो चाहते तो तुरंत ठीक कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ताकि आज से कई साल बाद लोग इस तरह से ना करे कि राम जी वाला मंत्र मुझे भी याद है, मैं भी ऐसे कर देता हूँ, ठीक हो जाइएगा। भगवान राम ने वहां भी नैतिकता, मानवता, और पता था उनको कि ऐसा होगा, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रामायण में यही दिखाया है, उन्होंने रामायण में ऐसा किया है ताकि लोग चिकित्सा की ओर बढ़े, ना कि झाड़ फूक की तरफ बढ़ने लगे। भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे। हनुमान जी क्या किए, पहले जड़ी बूटी लाने गए, उन जड़ी बूटी को पिसा गया, मतलब उस समय की चिकित्सा उसी प्रकार थी। आज हमारे पास चिकित्सा क्या है कि डॉक्टर के पास जाइए, आपके दवा का इलाज निकल चुका है, तो क्यों हम इंतजार करें ढोंगी वाले बाबा के आगे पीछे? ठीक है, तो पैरोटिड ग्रंथि समझ में आ गया। पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्रंथि से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, या 4 प्रकार के कर दीजिए, डायस्टेज, लाइसोजाइम, टाइलिन, एमाइलेज। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? कीटाणुओं को मारना, कीटाणुओं को मारना होता है। ठीक है, डायस्टेज, टाइलिन और एमाइलेज, इसका काम क्या होता है? स्टार्च, या इसे कह सकते हैं मंड, इसी को कह सकते हैं चोकर, जो भी कहिए। कभी भी क्या कीजिए, आप आटा को चाल के मत खाइए, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल होता है उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से बाहर करते हैं। पूरी तरह से नहीं चालते आप। जब भी आटा को अगर पूरी तरह से चाल के उसका पूरा मंड या चोकर या स्टार्च अगर पूरा निकाल देंगे तो मैदा का रूप ले लेता है, और कभी आप मैदा का जितना रोटी खाते हैं उतना मैदा का रोटी नहीं खा सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, आपका 20% जाता है, लेकिन 80% आप जो फेंक के जानवरों को कहीं ना कहीं मतलब खिला देते हैं। ओरिजिनल वो आपके शरीर में जाना चाहिए था। एमाइलेज, टाइलिन और डायस्टेज क्या करता है, उसको पचाने के लिए लार छोड़ देता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं लार ग्रंथि के बारे में, कि लार ग्रंथि होती है 3 प्रकार की, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? दांत से जो कटा हुआ भोजन रहता है उसको चिपचिपा लसलसा बनाना होता है, कीटाणुओं को मारना होता है, स्टार्च, चोकर, मंड का पाचन करने के लिए लार ग्रंथियां लार छोड़ना होता है, और छोड़ने के बाद क्या होता है, ये हमारे भोजन के अंदर बढ़िया तरीके से उतर सके। ठीक है, इसका इतना ही काम होता है। और यही पैरोटिड ग्रंथियां सांपों में क्या होती है, जहर का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपको पाचन तंत्र में मिलेंगे। पाचन पढ़ने से पहले हम लोग इससे पहले दांत का वीडियो पढ़ चुके हैं, दांत का वीडियो बना चुके हैं, दांत के बाद लार ग्रंथि पढ़ा चुके हैं। लार ग्रंथि के बाद अगला वीडियो आने वाला है पाचन तंत्र पर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का इंतजार करें। जल्द ही आपके पास पाचन तंत्र की पूरी वीडियो आ रही है, कैसे पाचन होता है, पाचन कहाँ से शुरू होता है। पाचन की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, दांत हम लोग पढ़ चुके हैं, लार ग्रंथि में खाना मिला दिए, बस उसके नीचे उतार देना है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।